नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मार्को क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से संबंधित एमसीक्यू को डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरह की और वीडियो ला सके और आपकी तैयारी अच्छी से हो पाए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कौन से देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से क्या है, प्रेरित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं? यह क्या है, संविधान निर्माताओं द्वारा निर्देशित कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसको राज्य या सरकार क्या करेगा, जब नीति एक कानून बनाएगा तो इन निर्देशों का क्या करेगा, पालन करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसको शॉर्टकट में डीपीएसपी कहते हैं। इसका प्रावधान कहाँ है संविधान में? भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक। और ये क्या है, बाध्यकारी नहीं है। जब राज्य के पास क्या होगा, संसाधन है, संसाधन होगा तो ये क्या करेगा, इन निर्देशों का पालन करेगा। अगर नहीं है तो नहीं करेगा। बाध्यकारी नहीं है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते इसके लिए कि यह हनन हो रहा है, इसका वो हो रहा है, न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये सब याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है? तो कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है? आंसर लगाइएगा, जल्दी लगाइए। आंसर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या करना चाहता है? यह आय, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता को दूर करना चाहता है, अर्थात एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में है। अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता है। 12 से 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। और जबकि 36 से 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो किसने कहा था? ऑप्शन डी, केटी शाह ने कहा था। जीएसटी ने क्या कहा था डीपीएसपी के बारे में? ये क्या है, संविधान की आत्मा है। जबकि भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, क्या है, संविधान की अनोखी विशेषता है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना किसका मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना और साथ ही साथ कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना क्या है, डीपीएसपी का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका की शक्ति से पृथक करता है? तो कौन सा करता है? ऑप्शन डी, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है कि राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका की शक्ति से पृथक करने के लिए क्या उठाएगा, कदम उठाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 48A में किया गया है। अगला, बालकों के लिए बाल अवस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 से क्या कहता है कि 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चों की देखरेख व शिक्षा का क्या करेगा, राज्य उपबंध करेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कहाँ की गई है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 में। आपको कैसे याद रखना है? जैसे 4 समान अंक है तो समान सिविल संहिता की बात कर रहा है, ऐसे याद रखना है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उसके लिए क्या होगा, एक समान सिविल संहिता लागू होगा। और भारत का एकमात्र राज्य जहां सिविल संहिता लागू है वो कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा में क्या है, एक समान सिविल संहिता क्या है, लागू है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में लोगों के पोषण आहार स्तर एवं जीवन स्तर ऊंचा करना, स्वास्थ्य को सुधारना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य माना गया है? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? ऑप्शन डी,
अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य क्या करेगा, लोगों को आहार स्तर को और जीवन स्तर को क्या करेगा, ऊंचा करेगा और लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं लाया गया है, मध्याह्न भोजन योजना और आयुष्मान भारत योजना इसके तहत लाया गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। मद्य निषेध क्या है, सम्मिलित है। ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 47 में। काम का अधिकार किस में है, आर्टिकल 41 में। समान कार्य हेतु समान वेतन ये किस में है, आर्टिकल 39 डी में है। और ये सूचना का अधिकार, कौन सा सही आंसर है, सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार क्या है, सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46 द्वारा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 36 में क्या उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 36 में क्या है, ऑप्शन ए राज्य का परिभाषा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था। तो कौन से वर्ष जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा बोलेगा तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए क्या उपलब्ध कराना, शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। ये क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से क्या सम्मिलित है, मतलब क्या क्या शामिल है और क्या नहीं है। तो कौन कौन सा शामिल है देखते हैं। पहला, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता ये किस में है, आर्टिकल 44 में है। औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी ये किस में है, आर्टिकल 43 ए में है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना ये भी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। और कृषि पशुपालन का संगठन ये किस में है, आर्टिकल 48 में है। तो कौन कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए 2 और ये 5वां। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला, मिलान कीजिए। एक साइड क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य दिया गया है और उसका क्रम दिया गया है। तो मिलान करना है। ए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व संवर्धन कौन सा मौलिक कर्तव्य है, यह क्या है, 7वां मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये कौन सा है, ये 9वां मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ये कौन सा है, 8वां मौलिक कर्तव्य है। जबकि देश की रक्षा कौन सा है, 4था मौलिक कर्तव्य है। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 40 में निम्न में से क्या सम्मिलित है। तो अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायती राज की बात करता है अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4A में सम्मिलित नहीं है, मतलब मौलिक कर्तव्य में क्या है, शामिल नहीं है। तो कौन सा है, ए, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। बी, हिंसा से दूर रहना। सी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। डी, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना। कौन सा शामिल नहीं है मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन डी, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो क्या अंतर है, ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। अर्थात फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय जा सकते हो। जबकि डीपीएसपी का होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। बी, मौलिक अधिकार कानूनी है जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है, नैतिक है। सी, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के क्या है, प्रतीक है और उसकी स्थापना करते हैं। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी अंतर क्या है, सही है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना का प्रावधान निम्न में से
किस में किया गया है? तो किस में किया गया है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य में किया गया है। और ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? यह तीसरा मौलिक कर्तव्य है, थर्ड। अगला सुमेलित कीजिए। एक साइड अनुच्छेद दिए गए हैं और उसके क्या विषय दिए गए हैं, तो इसको क्या सही मैचिंग करना है। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत की गठन की बात करता है। 41 काम करने का अधिकार देता है, जबकि 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है और 48 क्या करता है? कृषि पशुपालन का गठन करने की बात करता है। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ए मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। 2 मादक पेयों के सेवन को प्रतिषेध। तो कौन सा शामिल नहीं है? ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। और ये जबकि क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। तो कौन सा शामिल है? ऑप्शन बी, केवल 2। अगला, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो कहाँ लागू है? गोवा में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 7वां मूल कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये कौन सा है? पहला मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? 6वां। जबकि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये कौन सा है? 7वां। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये कौन सा है? 9वां मौलिक कर्तव्य है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है क्या है? 7वां मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक साइड अनुच्छेद दिया गया है और उसे किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो ए 43A को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। 39B को किस संशोधन द्वारा? 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। 43B को 25वां संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। जबकि 45 को 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गांधीवादी सिद्धांत के अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों की गठन की बात करता है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? कि कृषि और उद्योगों में लगे श्रमिकों को क्या मिले? उचित वेतन मिले। सी अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन की बात करता है। तो ये क्या है? सभी गांधीवादी सिद्धांत के हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी, सभी। अगला क्वेश्चन, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान किया गया था? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे? मूल अधिकारों पर प्रभावी होंगे। लेकिन मिनर्वा मिल केस 1980 में इसे क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो कौन सा? ऑप्शन डी, आय की असमानता को क्या करना? कम करना। यह क्या है? समाजवादी है। जबकि ए क्या है? यह गांधीवादी है। बी व सी क्या है? उदारवादी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51A राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन ये किस में है? आर्टिकल 48B में है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस में है? आर्टिकल 51 में है। तो कौन सा आंसर सही है? केवल एक सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही कथन क्या है? ए कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों को ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। बी
निदेशक तत्वों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। सी, न्यायालय द्वारा बाध्यता प्राप्त है। डी, निदेशक तत्वों को राज्य लागू करने के लिए बाध्य है। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए, कानून बनाते समय क्या करेगा? राज्य निदेशक तत्वों का ध्यान रखना क्या है? उसका प्राथमिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्व में नहीं जोड़ा गया था? तो कौन सा नहीं जोड़ा गया था? ए, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन जीवों की सुरक्षा, इसको जोड़ा गया था। समान न्याय तथा गरीबों की निःशुल्क कानूनी सहायता, इसको भी जोड़ा गया था। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, इसको नहीं जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, इसको जोड़ा गया था। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, इसको नहीं जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला, यह मूल संविधान में नहीं था। दूसरा, सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। तीसरा, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य 10 थे। तो कौन सा गलत है? आंसर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी गलत है। इसे यह क्या था? मूल संविधान में नहीं था। इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। जब इसे जोड़ा गया था, किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? 10 थे। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 34, न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनीय है? तो कौन परिवर्तनीय है? ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? परिवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य ये नहीं है, प्रस्तावना नहीं है। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार क्या है? इसका हनन होने पर आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगला क्वेश्चन, नीति निदेशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही है? ए, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 41 में नहीं है। कहाँ है? आर्टिकल 40 में है। कृषि और पशुपालन का संगठन किस में दिया गया है? अनुच्छेद 48 में। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस में दिया गया है? आर्टिकल 39A में दिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 39D में दिया गया है। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी क्या है? सब सही युग्म है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। सी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। डी, संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन डी, संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। दूसरा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। इनमें से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है? तो कौन सा है? 2 व 3। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों को संगठित और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना क्या है? गांधीवादी सिद्धांत के हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के दायित्व का उल्लेख करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? पहला, यह वाद्य योग्य नहीं है। दूसरा, राज्य के प्रति सकारात्मक विचार है, ये स्वतः लागू होते हैं। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन सी, तीसरा, यह स्वतः लागू नहीं होते, इसे क्या करवाया जाता है? लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39A के तहत किया जाता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए
ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।